सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके टीपीपीस का डिस्कशन और आई कैन सम कल हम करने वाले हैं आपके टीपीपीस का डिस्कशन। तो M27 के टीपीपी 1 हमने ऑलरेडी खत्म कर दिए थे। बाकी के टीपीपीस के आपके जो भी डाउट है आप मुझे चैट बॉक्स में भेज दो। जैसे हर्षा ने ये अपने डाउट्स भेज दिए हैं। सो लेट मी इंपोर्ट दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। टिल देन आपको जो भी डाउट्स आप भेजिए। हमारा टारगेट है M25 M26 M27 तीनों की आपके जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस सारे खत्म कर लेते टीपीपी के, और नेक्स्ट मंडे से हमारा रिवीजन हम शुरू कर दें। रिवीजन का अभी डिस्कशन मैंने कर लिया है सर के साथ। ओके, okay, can I see this question number 39 here everyone? Just no. The probability that the birthdays of 6 different persons will fall in exactly 2 calendar months. I think हाँ, ये मैंने उनको दिखाया था। आपके जूनियर्स को वो टाइम पे उनको प्रोबेबिलिटी नहीं वो दिखाया था। यस, एबिन इज आस्किंग टुमारो एमटी इज देयर। हाँ, आप ही ने बोला था ना सेकंड वर्जन आपके एमटी का कल। हाय ना, चलो। The probability that birthdays of 6 different person will fall in exactly 2 calendar months. ऐसे टाइप के आपके अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले 2 कैलेंडर मंथ को छोड़ो। पहले अगर मुझे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे फाइंड करना हो कि आपके पास टोटल 6 अलग अलग लोग हैं। सपोज वो लोग आपके हो सकते हैं ABCDEF। यू आर हैविंग 6 different persons. Those persons are person 1, person 2, person 3, person 4, person 5, person 6। हर पर्सन के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? ये पर्सन की बर्थडे कितने मंथ में आ सकती है? पर्सन ए की बर्थडे कितने मंथ में आ सकती है? 12। पर्सन बी की बर्थडे कितने मंथ में आ सकती है? 12 मंथ में से कोई भी मंथ में आ सकती है। एम आई राइट? सेम विद पर्सन सी, सेम विद पर्सन डी, सेम विद पर्सन ई एंड सेम विद पर्सन एफ। एम आई राइट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। हाय एम। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा? Isn't it 12 to the power 6? क्योंकि हर एक के पास 12 ऑप्शंस होंगे। इसके भी 12 ऑप्शन है, इसके भी 12 ऑप्शन है, इसके भी 12 ऑप्शन है, इसके भी 12 ऑप्शन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे आपका 12 11 10 ऐसा नहीं होगा क्योंकि कहीं कभी भी उसकी बर्थडे आ सकती है। ओके, नेक्स्ट। The probability that the birthday of 6 different person will fall in exactly 2 calendar month। अब सिर्फ कोई भी 2 कैलेंडर मंथ में उसकी बर्थडे आनी चाहिए। तो 2 कैलेंडर मंथ में उसकी बर्थडे आएगी तो हर एक के पास कितने ऑप्शन होंगे? ओनली दो, ओनली दो, ओनली दो, ओनली दो। एंड पहले आपको वो दो पसंद करने पड़ेंगे ना। वो दो कौन से हैं वो हमें पता नहीं है। तो 12 में से दो आप कैसे पसंद कर सकते हो? हाउ मेनी वेज यू आर हैविंग? 12C2। So by 12C2 ways you can pick any 2 calendar months from this 12 calendar months, and this will be your 2 to the power 6. Am I right everyone? The probability is that the birthdays of 6 different person will fall in exactly 2 calendar month. So isn't it this should be 12C2 2 to the power 6? But एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स का मतलब क्या हुआ समझना। वो सिर्फ 2 कैलेंडर मंथ में ही आनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे अगर आप ये ऑप्शन समझो, 2 to the power 6 में 2 कैलेंडर मंथ में आने के हम सारे केसेस कंसिडर कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे 2 to the power 6 लेते हैं तो यहाँ पे आपके सारे केसेस कवर हो रहे हैं। कि सपोज पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 मंथ जो आपने पसंद कर लिए वो 2 मंथ है, सपोज जनवरी एंड फरवरी। ओके, तो यहाँ पे ABCDEF के पास सबके पास ऑप्शन है, वो जनवरी फरवरी में कहीं भी आ सकते हैं राइट। ABCDEF राइट, वो कहीं भी सेट हो सकते हैं। वहां पे सारे के सारे केसेस हमारे काउंट हो जाएंगे। 2 to the power 6 में सारे केसेस काउंट हो जाएंगे। तो उसमें केस एक ये भी इंक्लूड हो सकता है कि सारे के सारे आपके एक ही मंथ में आ गए ABCDEF। एक केस आपका ये भी हो सकता है। टेल मी, ये 2 to the power 6 में एक केस ये भी तो हो सकता है।
जब सारे के सारे की सबकी बर्थडे जनवरी मंथ में आ गई, अब सबकी बर्थडे जनवरी मंथ में आ गई तो क्या हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी? क्योंकि एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ का मतलब क्या है? एटलीस्ट कोई एक तो दूसरे मंथ में होना ही चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन अ सेम वे, अगर यही सारे के सारे जनवरी की जगह मान लो आ गए फरवरी में, सो इजंट इट योर केस टू? अगर ये सारे के सारे आपके जनवरी की जगह फरवरी में आ गए, इजंट इट योर केस टू? टेल मी एवरीवन, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। सो ये 2 टू द पावर 6 में से बस आपको वो दो केस माइनस करने पड़ेंगे। सो एग्जैक्टली 2 मंथ्स, सी, बर्थडे ऑफ द 6th पर्सन विल कम इन 2 मंथ्स। ये कोई भी जो 2 मंथ्स में आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसके नंबर ऑफ चांसेस हो जाएंगे या उसके टोटल वेज हो जाएंगे 12c2 इंटू 2 टू द पावर 6। बट यही सेम सेंटेंस को अगर मैं रिपीट करूं फॉर एग्जैक्टली 2 मंथ्स, इन एग्जैक्टली 2 मंथ्स ओनली, तो एग्जैक्टली 2 मंथ्स के लिए आपका केस क्या हो जाएगा? Isn't it your 12c2 into 2 to the power 6 minus 1 minus 2, सॉरी, एम आई राइट? क्योंकि वो जो दो केस आपके आ रहे हैं वो आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, जिसमें सबके सब आइदर जनवरी में आ जाएंगे या सबके सब आइदर फरवरी में आ जाएंगे। अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बाकी वाले तो एज इट इज है ही। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, am I right? Please give me some response. So probability of this event will be number of elements in this event 12c2 to the power 6 minus 2, 12 to the power। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें -2 वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ये 2 टू द पावर 6 है, 2 टू द पावर 6 माइनस 1 है, तो 341 वाला ऑप्शन है कि नहीं, जस्ट चेक करो। सो 12c2, दिस इज नथिंग बट योर 12 into 11, दिस इज 12 to the, so this is 2 to the power 5 minus 1, 2 2 cancel, 32, 32 minus 1, 31, 11। मेरा पीसी फ्लक्चुएट, so 2 as it is, 7 plus 2 9, 7 plus 3 10 and 3 plus 1 4, okay? So 4092 डिवाइड बाय, अरे एक 12 तो यहाँ से मैं कैंसिल, तो एक 12 कैंसिल कर दूंगा, 31 into 11, 41 डिवाइड बाय 12 to the power 5। आई एम नॉट ऑडिबल, वेट, वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है, जस्ट अ मिनट। मुझे यहाँ पे लगा ही, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि मैं बात कर रहा था यहाँ पे स्पीकर का सिंबल है वो पूरा हाईलाइट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ओके, हाउ इज द वॉल्यूम नाउ? इज इट फाइन? अभी ठीक है? चलो ठीक है। सो 341 डिवाइड बाय 12 to the power 5। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब इसी तरीके से आपको अलग अलग केस पूछ सकते हैं। विल एग्जैक्टली फॉल इन 3 कैलेंडर मंथ्स, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। हाँ, यही चीज है मेन, ये सब्ट्रैक्शन वाला रह जाता है। 3 कैलेंडर मंथ्स होते सपोज, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं आप समझो। 12c3 इंटू 3 टू द पावर 6, ये एक आपके पास आ जाता है, इसमें सारे केस आ जाएंगे। तो इसमें से आपको क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? अगर मान लो यहाँ पे 3 मंथ्स आपको पूछा जाए तो टेल मी। मान लो इधर आ गए आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पहले तो वही 3 केस आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे कि एक जनवरी में आ गया, एक पूरा फरवरी में आ गए 6 के 6, या एक मार्च में आ गए, तो ये आपके तीनों आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे माइनस। वो वाले केस भी तो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे
जब कोई भी दो में आ जाए वो लोग, एम आई राइट, टेल मी, इन तीन में से सिर्फ जनवरी फरवरी में आ जाए, या फरवरी मार्च में आ जाए, या जनवरी मार्च में आ जाए, एम आई राइट एवरीवन, यू कैन टेल मी यस। वो तीन शायद इधर आ ही जाएंगे, समझना। तो पहले अगर मैं दो वाले केस कंसीडर कर रहा हूं, -3C2, तीन में से कोई भी दो, तो आइदर दिस वे और दिस वे, एंड दो में वो आ सकते हैं 2⁶ वे से। एंड जब आप ये 2⁶ वे काउंट करते हो तो उसमें वो वाले वेज भी आपके काउंट हो जाएंगे जब वो एक में आते हैं। बट क्या एक वाले अब यहाँ पे कितनी बार काउंट होंगे वो समझो, मस्त क्वेश्चन होने वाला है। 3C2 इंटू 2⁶, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको मिल रहा है 3 इंटू 2⁶। तो 2⁶, जनवरी फरवरी के सारे ऑप्शंस, फरवरी मार्च के सारे ऑप्शन, एंड जनवरी मार्च के सारे ऑप्शन, समझना ये अच्छा वाला होने वाला है अभी। तो जब आप जनवरी फरवरी में 2⁶ ऑप्शन काउंट कर रहे हो, ये भी 2⁶ आपने पूरे काउंट कर लिए, ये भी 2⁶ आपने पूरे काउंट कर लिए। तो ये 2⁶ जब आपने काउंट किए तो इसमें जनवरी में एक पूरा आ रहा है, वो केस भी आ गया, फरवरी वाला केस भी आ गया, इधर भी फरवरी वाला केस आ गया, मार्च वाला केस आ गया, इधर भी जनवरी वाला केस आ गया, मार्च वाला केस आ गया। मतलब ये जनवरी और जनवरी वाले का एक ही केस है, आपने दो बार काउंट कर लिए। फरवरी वाले एक ही केस है जो आपने दो बार काउंट कर लिया। मार्च में सब आ गए, एक ही केस है जो दो बार काउंट कर लिया। तो तीन केस ऐसे हैं, 1 2 एंड 3, थ्री केसेस आर सच दैट कि वो सिमिलर है, बट आपने दो बार काउंट कर दिए हैं, तो दो बार आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो एक बार आपको वो ऐड करना पड़ेगा। पता चला? और यू कैन से दिस एज, आई कैन से +3C1 1⁶ दिस इज कॉल्ड और इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, जो हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में यूज करते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू आर गेटिंग। जेई में मोस्ट प्रोबेबली 2 तक ही आएगा, जब पेपर उनको टफ करना होगा तब ये 3 वाला डालेंगे, एंड जब 3 वाला डालेंगे तब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है। क्या ये चीज पता चली? और शैल आई रिपीट दिस वन मोर टाइम? एक बार वापस रिपीट करूं? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। अच्छा, यस किस लिए? यस यू आर टेलिंग फॉर रिपीटेशन, और यस यू आर टेलिंग फॉर दिस। Repeat. Okay, just a minute. Let me write this here. ना सी है, पहले 2 वाला तो आपको पूरा क्लियर हो गया ना, 2 वाला तो केस क्लियर हो गया, एग्जैक्टली 2 मंथ्स वाला क्लियर हो गया, वो क्लियर है। तो फिर इसमें ध्यान आएगा, इसमें पता चलेगा सी एग्जैक्टली 3 कैलेंडर मंथ्स। सब जाग रहे हो ना स्टूडेंट्स? सो तो नहीं रहे? प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स। सिंस आपका वीडियो ऑफ है, प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स। तो मुझे पता चला आप में से कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं, अटेंडेंस लेने में मुझे भी पता चले ना। सी, जब आपको अब 3 केस के लिए फाइंड करना है, तो 3 महीने के लिए कोई भी 3 मंथ हो सकते हैं, 12C3 वेज से आपको सारे महीने मिल जाएंगे, एंड 3⁶ में सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब 3⁶ में वो वाले ऑप्शंस भी आपके कंसिडर हो जाएंगे कि जिसमें वो 3 महीने में बर्थडे आ रही है। अब 3 महीने में बर्थडे आ रही है, मतलब ये भी तो केस हो सकता है कि सभी ये जो 6 लड़के या 6 पर्सन आपने पसंद किए हैं, ये 6 पर्सन की बर्थडे सिर्फ 2 मंथ में आ रही हो, तीसरा मंथ खाली रह रहा हो। इधर जनवरी फरवरी में आ रही हो, मार्च खाली रह रहा है, फरवरी मार्च में आ रहा है, जनवरी खाली रह रहा है, जनवरी मार्च में आ रहा है, फरवरी खाली रह रहा है। तो पहले तो मुझे ये केसेस माइनस करने पड़ेंगे कि जिसमें आपकी बर्थडे एग्जैक्टली 2 मंथ में आ रही है। एम आई राइट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। मुझे वो माइनस करने पड़ेंगे, एज वेल एज मुझे वो माइनस करने पड़ेंगे जब वो आपका सिर्फ एक ही बार आ रहा है, इधर सिर्फ जनवरी में सबकी बर्थडे आ गई, इधर फरवरी में बर्थडे आ गया, इधर मार्च में बर्थडे आ गई। तो ये चीजें मुझे माइनस करनी है अल्टीमेटली। अब जब मैं ये माइनस कर रहा हूं,
कि सपोज 3 में से वो 2 महीने कौन से हो सकते हैं, तो 3C2 उस तरीके से मुझे वो टोटल 3 ऑप्शन में वो 2 महीने में पसंद कर सकता हूँ, आइदर जनवरी फरवरी, आइदर फरवरी मार्च, आइदर जनवरी मार्च। ओके, एंड shall I take here 3C2 or 12C2? Just a minute. 12, ठीक है, चलो पहले ये कर लेते हैं, यहाँ पे सोचते हैं फिर। तो ये 3C2 में यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब हर मंथ में, अब मैं हर पैर में ये 2 to the power 6 कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 to the power 6। तो 2 to the power 6 मतलब ये दोनों में आपके जो भी केस आएंगे वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। ये 2 to the power 6, 2 to the power 6 में वो जितने केस है वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो जो सिंगल आ रहे थे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जो सिंगल यहाँ पे आया था जनवरी वो भी इंक्लूड हो गया, सिंगल आया था फरवरी वो भी इंक्लूड हो गया। तो वही सेम केस यहाँ पे, जब मैं 2 to the power 6 कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 to the power 6 में कब कर रहा था, यहाँ पे 2 to the power 6 पहले मैंने एक सिंगल केस के लिए किया, 2 to the power 6 -2 मैंने किया फॉर ईच एंड एवरी केस, राइट। पहले 2 to the power 6 -2 पहले 2 मंथ के लिए देखा, फिर जितने ऑप्शन थे उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12C2, क्योंकि हर केस में वो आपको मिलेगा। इन सेम वे यहाँ पे आपके पास केस है एग्जैक्टली 3C2। सो यहाँ 2 to the power 6 -2 यहाँ भी आपका हर केस में होगा, तो एक आप पहले कर सकते हैं 3C2 2 to the power 6 -2, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 3C2 3C1 तो एक ही होगा, बट 2 to the power 6 -1 होगा। देखिए, लेट अस चेक। एक मंथ, एक मंथ में आ रहे हैं वो भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। एक मंथ में आ रहे हैं वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। सपोज वो सारे आपके आ रहे हैं जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में, फरवरी मार्च, जनवरी मार्च, मतलब 2 to the power 6 -2 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ये तीनों केस जो आपके हैं 2 to the power 6 वाले, यहाँ पे भी ये दोनों काउंट हो गए, यहाँ पे भी ये दोनों काउंट हो गए, यहाँ पे भी ये दोनों काउंट हो गए। अल्टीमेटली आपको इन सबको एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना है, बट ऑलरेडी ये यहाँ पे आपके सब्ट्रैक्ट हो गए हैं, सिंस आपने यहाँ पे माइनस रखा है, ये ऑलरेडी आपके 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। ये जनवरी आपका 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, फरवरी 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, मार्च आपका 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। तो एक बार मैं इसको ऐड कर दूंगा, एक बार मैं इन तीनों केस को ऐड कर दूंगा। दिस इज वन केस, दिस इज अनदर केस, दिस इज थर्ड केस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक मिनट, एक तो कंफ्यूजन है वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, so is it fine everyone? You can tell me yes if you agree. Yes, I got my mistake. ये ऐसे होना चाहिए, 12C3 ये 3 मंथ पकड़ लिए, फिर हर मंथ में 3 to the power 6 -3C2 ये 3 मंथ में से ये 3 दो की पैर वाले, इधर 2 to the power 6 होना चाहिए। हाँ, राइट, गॉट इट। एंड प्लस ये 3C1, यस, हाँ, दिस शुड बी द केस। 3 to the power 6 -3 into 2 to the power 6 plus 3, मतलब यहाँ पे अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो 12C3 3 to the power 6 -3 2 to the power 6 -1। तो ये पहले मैंने 12C3 3 मंथ पकड़े, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसमें से मैंने ये 2 to the power 6 -1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, बट वो सिंस 3 है तो वो इस तरीके से आएगा, पहले 2 to the power 6
मैंने सब्ट्रैक्ट किए जिसमें वो सिर्फ आपके 2 मंथ में आ रहे हैं वो सारे केस आ गए, और उसमें 1 मंथ वाले आपके ऑलरेडी एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 2 बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक बार ऐड करना पड़ेगा। यस, सो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा स्टूडेंट्स, दिस 12C3 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ ईयर। ये मेरी एक मिस्टेक हो गई, समझना स्टूडेंट्स। पहले हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी 3 मंथ आपने पकड़ लिए हैं, राइट? आपने मान लो ये 3 मंथ पकड़ लिए, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 मंथ पकड़ने के बाद आपकी ये प्रोसेस हो रही है। एक बार आपने 3 मंथ पकड़ लिए, फिर ये 3 मंथ पकड़ने के बाद आपकी प्रोसेस हो रही है, टोटल 6 है, फिर ये मंथ पकड़ रहे हो और 2 टू द पावर 6 माइनस कर रहे हो जहां पे सिर्फ 2 में आ रहे हैं। आई थिंक वॉइस वापस गड़बड़ कर रही है। है ना, क्योंकि ये पूरा इधर कभी कभी माइक का पता नहीं क्या हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज टेक्निकल इश्यूज टुडे। क्या अभी आ रही है आवाज अच्छे से? इज इट फाइन नाउ? ठीक है, बीच बीच में पता नहीं वो यहाँ पे स्पीकर का सिंबल आ जाता है, तो कैल चेक आई डोंट इज गोइंग ऑन। हाँ, ओके ठीक है, चलो आप मुझे बता देना जो भी। अगेन ब्रेकिंग नाउ, व्हाट अबाउट नाउ? नाउ ओके, ठीक है, तो इसी तरीके से करते हैं, यही कंटिन्यू रखते हैं, राइट, विदाउट ईयरफोन। चलो, तो अब वो 3 में से जब आप 2 केस कंसिडर करो, 2 टू द पावर 6 आपने माइनस किए, तो उसमें सिंगल सिंगल वाले केस आपके 2 बार माइनस हो गए, तो वो एक बार आपको ऐड करने पड़ेंगे। सो 3C1 हर एक वाले केस एक बार मुझे ऐड करने पड़ेंगे, और इधर मुझे मल्टीप्लाई करना है 12C3। अंडरस्टूड दिस एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, आया ना? ओके, अब जब 2 वाला किया था, अब इसी को जनरलाइज करो, तो 2 वाले में एग्जैक्टली आपका क्या हुआ था? 12C2 2 टू द पावर 6 माइनस, जैसे यहाँ पे 3C2 है तो इधर आपका आएगा 2C1 1 टू द पावर 6, तो वो वाला एग्जैक्टली आपका आया था 12C2 2 टू द पावर 6 माइनस 2, इस तरीके से। सो दिस इज योर जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अब ऐसा ही 3 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया, तो इस तरीके से आप कर पाओगे 12C4। हाँ डेफिनेटली हर्षा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। सर हाँ सर जो आपने वहां पे लिखा ना सर 3 इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 2, 3 इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 2, ये नहीं नहीं, ऐसे ये लिखने, गलत है। हाँ वो गलत है। नहीं सर वो वाला अप्लाई कर भी सकते हैं ना, क्योंकि हमने 2 टू द पावर 6 वाले केस में वही किया था ना। अभी वो क्यों मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वो वे में से सोच रहा था, वो एग्जैक्टली 2 टू द पावर 6 में जो 2 आया ना, वो यहाँ से आया था -2C1 1 टू द पावर 6। वो 2 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास 2 मंथ ऑप्शन थे, आया ना? नहीं, क्योंकि हमारे हाँ पास सर। हाँ ये 2 मंथ ऑप्शन थे, एंड हर मंथ में वो आ रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस कितने हो जाएंगे? उसके नंबर ऑफ वेज 1 वे। 1 वे क्या, वो पूरे जनवरी में आ गए, 1 वे की वो फरवरी में आ गए, तो वहां पे 2 वे थे हमारे पास। अब यहाँ पे ये एग्जैक्टली टोटल 3 वेज हो रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च, आइदर तीनों जनवरी में आएंगे या फरवरी में आएंगे या मार्च में आएंगे। सो इसीलिए दिस शुड बी दिस, क्योंकि वो 2 रख रहा हूं तो वो -6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 टू द पावर 6 -6। तो मैं पहले वही सोच रहा था क्या मैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, एंड आई वाज रॉन्ग। ओके, सर वो 3 इंटू 2 करके फिर वापस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, हाँ जब तीनों के तीनों एक ही मंथ में आएंगे। ओके गॉट इट। तो आप ये करो 3 टाइम्स, ओके, तो -6 + 3 आप ये बोल रहे हो ना? सब्ट्रैक्शन करना होगा ना। सी, एक मिनट एक मिनट, ये जब 2 टू द पावर 6 मैंने -2 किया है, राइट? जस्ट अ मिनट, ओके, फिर -3। सो यार टेलिंग कि 3 मंथ के लिए ये होना चाहिए 3 टू द पावर 6 माइनस 3C2 2 टू द पावर 6 -2, फिर माइनस एक ही मंथ में आ रहे हैं उसका मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? यू आर टेलिंग दिस, राइट? हाँ सर। बट अब जो ये तीनों एक ही मंथ में आ रहे हैं, वो ऑलरेडी आपने इधर तो सब्ट्रैक्ट किया ना, इजंट इट? ये 2 टू द पावर 6 -2 का मतलब क्या है?
यहाँ पे 2 to the power 6 माइनस 2 का मतलब क्या था? ये तीनों जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, वो हमने सब्ट्रैक्ट किया। एम आई राइट? हाँ सर। राइट, तो वो ऑलरेडी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अगर वो हमने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वापस सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। एम आई राइट? हाँ सर, इस बार ऐड करेंगे फिर। हाँ, और हाँ, अब वो ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। एम आई राइट? यस सर। क्योंकि जनवरी आपका 2 बार काउंट हो गया, फरवरी 2 बार एंड मार्च 2 बार, क्योंकि 3 केसेस में -6 हो गया, तो इस बार हमें ऐड करना पड़ेगा। सो प्लस 3C1 1 to the power 6। सो और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 to the power 6 में यहीं पे काउंट कर लिया कि वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, अब जस्ट अ मिनट। सो दिस इज 3 to the power 6 माइनस, नाउ वी आर हैविंग कंफ्यूजन इन दिस टू कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। लेट अस चेक क्विकली। तो ये ऑल पॉसिबल वेज माइनस एग्जैक्टली 2 पॉसिबल वेज, जिसमें ये ऑलरेडी हो गए, तो इसको हमने ऐड किया। 3 to the power 6 minus 3C2, 2 to the power 6 minus 2 plus 3C1 3, और मैंने यहाँ पे यह -2 कंसिडर नहीं किया। हाँ, सो दिस शुड बी देयर। यस, अगर मैं -2 यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ तो ये 2 to the power 6 में वो सारे ऑप्शन आ गए। -3C2 2 to the power 6, तो उसमें वो सारे ऑप्शन आ गए, एंड उसमें से मैंने वो सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया, तो फिर ऐड कैसे करूँगा? एग्री। बट मैंने ये देखा कि मैं 2 to the power 6 केसेस जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो उसमें वो एग्जैक्टली एक मंथ में आ रहे हैं, वो 6 बार ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड यहाँ पे वो ऐड हो रहे हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम। सिंस यहाँ पे ये माइनस साइन है, इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज 3 to the power 6 माइनस 3C2 2 to the power 6 माइनस माइनस प्लस 3C2 3 ओनली, 3 इंटू 2 6, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये +6 हो रहा है। एम आई राइट? ये 6 वेज हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हमें लग रहा है हम माइनस कर रहे हैं, बट उसके आगे हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये वेज हम एग्जैक्टली यहाँ पे प्लस कर रहे हैं 6 वेज, क्योंकि जब हम टोटल नंबर ऑफ वेज प्लस कर रहे हैं। एम आई राइट? ओके, तो वो केस में पहले ये 6 माइनस करने पड़ेंगे, फिर वो 3 माइनस करने पड़ेंगे, तो -6 -3 आएगा। अगर ये रख रहे हैं तो डायरेक्टली -3, तो ये रख रहे हैं तो इधर डायरेक्टली माइनस आना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे 2 जगह पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, दैट आई विल एक्सप्लोर एंड आई लेट यू नो, क्योंकि अभी हम करने जाएंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा। आई हैव नोटेड डाउन दिस टॉपिक। तो अभी के लिए 2 मंथ वाला सर फाइनल। हाँ, सर करेक्ट है सर, आपको -6 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ -3 करने से हो जाएगा। सेम ही तो मिल जाएगा दोनों के दोनों। मतलब कहाँ पे? हाँ बस इतना करेक्ट सर। अभी यहाँ पे +6 माइनस, यहाँ पे +6 लिख दो सर, लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ ओके, हाँ देन सर। अब हाँ, अभी दोनों के दोनों सेम हो गए। कौन दोनों सेम हो गए? अभी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला नहीं, राइट हैंड साइड यहाँ पे +3 आएगा आंसर, एंड अब मैं वहां पे कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इधर मुझे माइनस करना पड़ेगा या क्या है, कि वो वाले केस इधर काउंट हो गए। मैं उधर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 2 to the power 6 में जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जैक्टली 2 मंथ में आ रहा है वो फाइन किया, एग्जैक्टली 2 मंथ में फाइन करने के लिए 2 to the power 6 मैंने -2 किया। -2 मतलब जनवरी में आ रहा है वो माइनस हो गया, फरवरी में आ रहा है वो माइनस हो गया। सेम मैं यहाँ पे अगर अप्लाई कर रहा हूँ, 3 मंथ में आ गया, फिर उसमें से 2 मंथ में आ रहे हैं, उसको मैं माइनस कर रहा हूँ, तो 2 मंथ वाले सारे केस माइनस होंगे। जब मैं -2 to the power 6 कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये सारे केस माइनस होंगे। यहाँ पे वो वाले केस भी इंक्लूडेड हैं जो 1 मंथ में आ रहे हैं, तो वो 2 बार माइनस होंगे, तो प्लस ये, तो मेरा माइंड ये कह रहा है कि ये होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं लास्ट कपल ऑफ डेज में, एंड इधर अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इधर माइनस प्लस में थोड़ा मुझे गड़बड़ी लग रहा है। इधर एग्जैक्टली 2 मंथ्स मैंने माइनस किए। ओके, तो
इसमें सारे केसेस माइनस हो गए, प्लस 6 केसेस मैंने ऐड किए जिसमें वो ये 2 मंथ में आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली वही केस माइनस किए जिसमें एग्जैक्टली 2 मंथ में आ रहे हैं, तो इधर मुझे माइनस करना पड़ेगा एग्जैक्टली 1 मंथ में आने वाली, तो -3C1 1 to the power 6, इस वे से जा रहा हूँ तो इधर -3 आना चाहिए। Am I right? So ये +6 - 3 + 3, yes, yes, yes. Cool. Got it. Confusion solved, right? तो इस तरीके से कर रहे हो, yes. तो हर्षा ये जो आप मेथड फॉलो कर रहे हो उसके लिए यही होगा, राइट? तो इधर माइनस हुआ तो इधर माइनस आएगा, एंड जो मैंने इधर किया ये प्लस आएगा। सो दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। गॉट इट? तो वही हर्षा ने स्टार्टिंग में यही बोला था, राइट हर्षा, कि एग्जैक्टली 2 वाले माइनस किए फिर एग्जैक्टली 1 वाला माइनस किया। स्टूडेंट्स आर यू देयर? कि चक्कर आ गया, घूमर घूमर हो गया, तो घूमर 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 घूमे रे। अच्छा, यस किस में? यस घूमर घूमर में हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए बस ये याद रखो। हाँ ठीक है, एक बार मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, समझना। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे ये उठाना ही नहीं चाहिए था टॉपिक, नो इश्यू। मुझे लगा कि आपको और आइडिया मिलेगा, क्योंकि रिवीजन जब हम शुरू करेंगे ना, इस बार रिवीजन में बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि रिवीजन में मैं आपको मस्त मस्त वाले नई नई फॉर्मूला भी दूंगा सारी एक्सप्लोर करके। तो फंक्शन वाला मैंने कर दिया था, नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस। तो नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस में इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला है, वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी में यूज करते हैं, वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला हम नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट में यूज करते हैं, वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो और मजा आएगा, राइट? हाँ, नहीं हम रैंक बूस्टर फॉलो नहीं करने वाले, वो एक बुक नहीं है, दूसरी बुक है। मैं विष्णु सर के साथ मैंने पूरा वो डिस्कस किया है, वो मैं आपको भेजूंगा। एक दो बुक में से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करने हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, राइट? सो नहीं, 2 बैचेस नहीं होंगे, एक बैच में ही सब होगा। ओके, देखो क्वेश्चन में किसी को इंटरेस्ट नहीं है सर, हमारा रिवीजन कैसे होने वाला है, हम सबको उसी में इंटरेस्ट है। चलो सी, एक बार मैं फटाफट ये क्वेश्चन का आपको रिवीजन दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो। 2 मंथ का आपको क्लियर हो गया होगा सबसे पहले कि अगर 2 मंथ में आ रहा है तो हमने कैसे किया। तो 12C 2 वेज है हमारे पास कोई भी 2 मंथ पसंद करने की, फिर हर एक 2 मंथ में आने चाहिए, तो 2 to the power 6 एंड एक्जैक्टली 2 मंथ्स मींस सिर्फ कोई एक मंथ में आ रहा है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो वो मैंने -2 कर दिया यहाँ पे। तो वो आपका हो गया 12C 2 to the power 6, एक्जैक्टली 2 कोई भी हो सकते हैं, -2 to the power 1 to the power 6। अब यही पैटर्न अगर मैं 3 मंथ्स के लिए फॉलो करूं, सो 12C 3, तो पहले तीनों मंथ में आने का ऑप्शन है 3 to the power 6। अब इसमें वो सारे केसेस आपके इंक्लूड हो जाएंगे जिसमें सिर्फ 2 मंथ में वो काउंट हो रहे हैं या सिर्फ 1 मंथ में काउंट हो रहे हैं। तो अगर मैं 2 मंथ वाले देखूं, तो 2 मंथ के लिए ऑप्शन होंगे मेरे पास 3C2, टोटल 3 ऑप्शन होंगे, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च या जनवरी मार्च, वो मुझे 3C2 मिलेगा। एंड उसमें अगर मैं 2 to the power 6 फाइंड कर रहा हूँ, तो 2 to the power 6 में सारे केसेस आ जाएंगे, 2 to the power 6 में सारे केसेस आ जाएंगे जिसमें वो, ये हर एक 2 to the power 6 केस में वो केस आ जाएगा जिसमें आपका सिर्फ एक जनवरी मंथ में सबका बर्थडे आ रहा है, सिर्फ फरवरी मंथ में बर्थडे आ रहा है, सिर्फ फरवरी में आ रहा है, सिर्फ मार्च में आ रहा है, सिर्फ जनवरी में आ रहा है, सिर्फ मार्च में आ रहा है, ये 2 to the power 6 में ही आ जाएगा। एम आई राइट एवरीवन? ओके, अब ये जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब ये 6 केसेस यहाँ पे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आपने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब ये हर एक केस आपने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ये जनवरी मंथ वाला भी 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, फरवरी वाला 2 बार हो गया, मार्च वाला 2 बार हो गया, तो एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा। सो प्लस 3C1 1 to the power 6, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, माइनस प्लस चलता जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, तो 12C3 वेज से सबसे पहले आपने 3 वेज निकाल दिए कि आपके पास कौन कौन से महीने हैं, so that you can find by 12C3 ways। आफ्टर दैट 3 मंथ में आने के टोटल ऑप्शन ये हैं, उसमें से एग्जैक्टली 2 मंथ में जो आ रहे हैं वो आप माइनस कर रहे हैं, एंड एग्जैक्टली 1 मंथ में जो आ रहे हैं वो आप माइनस कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली 2 मंथ वाला ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, एग्जैक्टली 2 मंथ वाला आप कैसे निकाल सकते हैं? 3C2 2 to the power 6 -2, एम आई राइट? तो इसमें 2 मंथ वाले सारे केसेस आप माइनस कर रहे हो, 2 मंथ वाले जितने भी केस हैं वो सारे के सारे आपने माइनस कर दिए। मतलब अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करूं तो 2 to the power 6 -2 में जनवरी वाला केस कैंसिल, फरवरी वाला केस कैंसिल, फिर यहाँ पे फरवरी वाला कैंसिल, मार्च वाला कैंसिल, जनवरी वाला कैंसिल, मार्च वाला कैंसिल। हाँ, अब यहाँ पे वापस, अब यहाँ पे प्रॉब्लम। हाँ तो हाँ, तो ये एग्जैक्टली 2 हो गए, बट आपको उसको एक ही बार माइनस करना है, एक ही बार माइनस करना है, एंड ये आपका एग्जैक्टली माइनस माइनस प्लस हो गया है।
राइट। तो एक्चुअली +6 हो गया, तो उसका आपको +6 - 3 करोगे तो अगेन मैं वापस वहीं कंफ्यूज हो गया, जस्ट अ मिनट। +6, हाँ, गॉट इट। फिर एक्जैक्टली 1 मंथ वाला माइनस करो, जनवरी वाला माइनस करो, फरवरी वाला माइनस और मार्च वाला माइनस, गॉट इट। तो ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे। इन शॉर्ट दिस शुड बी योर आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, क्योंकि एक्चुअली 2 मंथ वाला माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना जनवरी फरवरी वाला गिना ही नहीं, फरवरी मार्च वाला गिना नहीं, मार्च अप्रैल वाला गिना नहीं, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, जनवरी मार्च वाला गिना ही नहीं। फिर इधर अपने सिर्फ जनवरी वाला माइनस किया, फरवरी वाला, मार्च वाला। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आपने उसको गिना ही नहीं, ऐसा करके। ओके, सो इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। दो आई विल वेरीफाई दिस, मैं इसको और एक बार वापस सोचूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द केस। -4c3 3 to the power 6 plus 4c2 2 to the power 6 -4c1 1 to the power 6। तो इस तरीके से मैं जनरलाइज कर सकता हूँ। चलो नेक्स्ट 43। लेट मी इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 43। Okay, so can you see this here? Two persons each make a single throw with a pair of dice. The probability that the throws are equal is. चलो, what do you mean by throw? दो लोग हैं स्टूडेंट्स, two persons each make a single throw with a pair of dice. pair of dice है, पहला पर्सन भी एक सिंगल थ्रो कर रहा है, दूसरा पर्सन भी सिंगल थ्रो कर रहा है। सिंगल थ्रो मतलब आप हर थ्रो में, इन सिंगल थ्रो यू आर हैविंग वन पेयर ऑफ डाइस, मतलब एक सिंगल थ्रो में आप दो डाइसेस को रोल कर रहे हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। वी आर रोलिंग टू डाइसेस इन सिंगल थ्रो, एम आई राइट? अगर मैं इसको काउंट करूं तो एक सिंगल थ्रो में, राइट? शकुनी बांजे कितने चाहिए बता। सो रोलिंग टू डाइसेस। नेक्स्ट, अभी दो लोग हैं तो सेम एक पर्सन भी कर रहा है। सपोज दिस इज पर्सन 1, पर्सन 2। पर्सन 1 इज रोलिंग टू डाइसेस, पर्सन 2 इज रोलिंग टू डाइसेस। हाँ, चलो, अगर दोनों पर्सन डाइसेस को रोल कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? टेल मी। यस, वेरी गुड। नहीं, 2 × 6 to the power क्यूब क्यों? 6 to the power 4 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर एक पर्सन दो डाई रोल कर रहा है तो वहां पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको क्या मिलेंगे? टोटल ऑप्शंस। इसको 36 ऑप्शंस मिलेंगे, एम आई राइट? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। यहाँ पे राइट 1 1 1 2 अप टू 1 6, राइट? यहाँ पे 6 स्क्वायर मिलेंगे। एंड जब मैं दोनों केस काउंट कर रहा हूँ, अब मैं एक ऐसा सैंपल स्पेस बना रहा हूँ कि जिसमें मैं दोनों के लिखूंगा, राइट? यहाँ पे P1 पर्सन को क्या मिला, P2 पर्सन को क्या मिला, तो वो अगर मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 1 लाइक दैट, फिर 1 2 2 1 लाइक दैट, 6 6 6 6। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? इस तरीके से टोटल मुझे 6 to the power 4 आउटकम्स मिल सकते हैं। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। So total number of elements in sample space and means product, this should be 6 to the power 4। okay. चलो, अब इसका मतलब समझो। the probability that the throws are equal means, tell me, throws are equal means अगर इसको 1 1 आया तो इसको भी 1 1 आना चाहिए, am I right? throws means 1 1 1 1 और numbers are equal और sum is equal, वो पहले आपको समझना पड़ेगा। ओके,
थ्रोज इक्वल है इसका मतलब क्या होगा? क्या सम इक्वल होगा या नंबर इक्वल होगा? यस, आप बोल रहे हो नंबर इक्वल, ओके। बट थ्रोज आर इक्वल मीन्स योर सम शुड बी इक्वल। जैसा कि मैंने बोला था, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एग्जामिनर ने क्या सोच के लिखा है वो हमें पकड़ना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर स्टार मार्क क्वेश्चन, एंड इसीलिए मैंने भी ये स्टार मार्क क्वेश्चन रखा था 43, क्योंकि यहाँ पे थ्रोज आर इक्वल का मतलब ये है। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो नहीं, थ्रो एक ही है, एक ही थ्रो में आप दोनों डाइस डाल रहे हो, एक ही थ्रो में दोनों डाइस डाल रहे हो। तो एक ही थ्रो में जो दो डाइस डाल रहे हो, मतलब अगर पर्सन 1 और पर्सन 2 का थ्रो सेम है, तो थ्रो सेम है, दैट मीन्स उनका सम इक्वल है। Right? जैसे आप ही का फेवरेट एग्जांपल, शकुनी एंड भांजा। भांजे कितने चाहिए? तो वो बोलेगा ये 12, तो 12 एक में ही आएगा, 6, 6 + 6 12, राइट। एंड अगर 6 चाहिए तो 2 + 4, राइट, 4 + 2, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, 1 + 5, 5 + 1, इन सब में आपके थ्रो सेम होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एम आई राइट? ओके, सो थ्रोज आर इक्वल मीन्स सम शुड बी इक्वल, ये पहले एक चीज हमें समझनी है। थ्रोज आर इक्वल मीन्स सम शुड बी इक्वल। दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनर कि वो क्या सोच के क्वेश्चन बनाए। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन अगर दो पासे फेंक रहा है, सो थ्रोज आर इक्वल मीन्स योर सम शुड बी इक्वल। चलो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड करने इवेंट के, तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? सम आपका दोनों का सेम कब हो सकता है? लेट अस एनालाइज दैट। सम हमारे पास कितने ऑप्शन है? सम कितना आ सकता है दो डाइस के? क्या 1 सम आ सकता है? दो डाइस कभी भी सम टोटल 1 हो सकता है? नहीं, यस। सम आपका आएगा 2 to 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 12। ओके, चलो, सम आपका 2 कब आएगा? टेल मी व्हेन योर सम कैन बी 2। 1 1। नेक्स्ट, इधर 3 कब आएगा? 1 2 2 1, एम आई राइट? 4 कब आएगा? 1 3 3 1 2 2, एम आई राइट? और कुछ? फिफ्थ 1 4 4 1 2 3 3 2, एम आई राइट? 6 कब आएगा? 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3। Now see the beauty of this question, पता चल रहा है एवरीवन? ओके, सम 7 कब आएगा? अब पैटर्न एनालाइज करो। सम 2 आपके कितने केसेस में आ रहा था? एक केस में। सम 3 कितने केस में आया? दो केस में। सम 4 कितने केस में आया? तीन केस में। सम 5 कितने केस में आया? 1 2 3 4 केस में। सम 6 कितने केस में आया? 1 2 3 4 5 केस में, एम आई राइट? चलो, सम 7 कब आएगा? क्या सम 7 6 केस में आएगा? टेल मी। हाँ, अब देखो जादू। अब यहीं पे हम गलती कर देते हैं, इतना आगे पहुंच के हम पीछे हो जाते हैं। 1 6 6 1 2 5 5 2, और कोई केस है? टेल मी। तो 5 के बाद वो 6 नहीं आएगा, अब यहाँ पे रिवर्स टर्न होगा स्टूडेंट्स, समझना। 8, तो 1 6, तो अब 1 वाला ऑप्शन ही निकल गया आपके पास, राइट? अब 2 के लिए 2 6 6 2 देन 3 5 एंड 5 3, एम आई राइट? एंड 4 4, एम आई राइट एवरीवन? सर 3 4 4 3, वेट, अच्छा हाँ, यस, यहाँ पे एक गलती मैंने कर दी। 3 4 4 3, माई मिस्टेक, जस्ट अ मिनट। 3 4 4 3, यस। तो दिस शुड बी 6, हाँ, यहाँ से रिवर्स टर्न लेगा। 1 2 3 4 5 6, हाँ, यहाँ से रिवर्स टर्न होगा। एक थोड़ा जल्दबाजी कर दी मैंने। 10 11 12 ना। अब सम आपका 9 कब होगा? 1 2 3 4 5 इन 5 केसेस। नेक्स्ट, अब 10 कब होगा? सो 2 6 वाला खत्म, अब 3 6 आपका 9 होता है मैक्सिमम। एक मिनट,
7, ये एक मिनट, ये 8 वाला हो गया, अब यहाँ से होगा 9, 10, 11, 12। चलो 9 कब होगा आपके पास? 3 6 6 3 4 5 5 4। एम आई राइट? चलो 10 कब होगा? 4 6 6 4 5 5। ओके, चलो 11 कब होगा? 5 6 6 5। एंड 12 कब होगा? 6 6। Now tell me, am I right, everyone? Please give me some response. Hi or no? So all these cases are important. Yes, definitely. अब ये मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ, ये आप पहली बार देख रहे हो इसलिए अब आपको ये पैटर्न पता चल गई। अभी से आपको ये डायरेक्ट पैटर्न यूज करनी है। आपको ये पता है कि टोटल आपके पास 36 केसेस होते हैं। अब ये 36 केसेस को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये समझो कि अगर जब भी आपको डाइस में दो डाइस का भी पूछा जाए, दो डाइस का सम आ रहा है 2 to 12, कोई भी नंबर इसमें से, राइट? तो आपको पता है कि जो 36 केस को आप कैसे सेट कर सकते हो, समझना। सम आपका 2 आ रहा है एक बार, सम 3 आएगा 2 बार, 4 3 बार। जस्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना है 1 to 6, फिर 6 से रिटर्न आना है। हाँ, 1 to 6 जाना है, 6 to 1। ओके, तो 6 सम आपको कब मिलेगा? बीच वाले नंबर के लिए, विच इज योर 7। वैसे उसके लिए आपको 6 केसेस मिलेंगे। अभी हमें एग्जैक्टली काउंट क्या करना है कि दोनों का सम कब सेम आ रहा है, टेल मी। चलो, अब दोनों का सम कब सेम आ सकता है? जब इसका सम 2 आ रहा है तो सामने वाले का सम भी 2 आना चाहिए। हां या ना एवरीवन? इसका सम एक केस में 2 आ रहा है तो सामने वाले का सम 2 भी कितने केस में आएगा? एक केस में आएगा। यू कैन टेल मी यस एवरीवन। तो सम 2 कब आएगा? जब इसका भी एक 1 1 आएगा, इसका भी 1 1 आएगा। चलो यहाँ पे सम 2, अब ये सेकंड पर्सन का, दिस इज योर पर्सन 1, पर्सन 2। पर्सन 2 का मैं सम फाइंड कर रहा हूँ कि पर्सन 2 का सम आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो, पर्सन 2 का सम 2 आएगा आपका एक ही केस में। पर्सन 2 का सम 3 कितने केस में आ सकता है? 2 केस में। तो दो केसेस में पर्सन 2 का सम 3 आ रहा है, पर्सन 1 का सम भी 3 आ रहा है। व्हाट कैन यू से फर्दर? पर्सन 1 का सम 3 आया, पर्सन 2 का सम 3 आया, तो टोटल कितने केसेस हो जाएंगे एवरीवन? 4 केसेस। हाँ या ना? क्योंकि ये दो के साथ वो दो के सारे आपको अरेंजमेंट देने हैं। ये एक दो के साथ उसका 2 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 2 1 के साथ 1 2 2 1 आ सकता है। एम आई राइट? इन अ सेम वे इधर भी जब सम 4 आने के केसेस कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3 हो जाएंगे। एम आई राइट? फिर इधर आपके 4 इंटू 4 हो जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इधर 5 इंटू 5 हो जाएंगे, इधर 6 इंटू 6 हो जाएंगे, इधर 5 इंटू 5 अगेन, इधर 4 इंटू 4 अगेन, इधर 3 इंटू 3 अगेन, इधर 2 इंटू 2 अगेन, एंड इधर 1 इंटू 1 अगेन। एम आई राइट? सो 1 से लेके 5 तक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, हर एक केस 2 बार आएगा एंड 6 वाला केस 1 बार आएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट विल बी 2 टाइम्स 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square plus 6 square सिर्फ आपका एक बार आएगा। So that's why this all cases are important. अगर ये मैंने आपको दिखाया नहीं होता, डायरेक्ट में ये लिख देता तो डेफिनेटली कंफ्यूजन हो जाता। हे माँ माता जी, ये क्या हो गया, लाइक दैट, ये कहाँ से आ गया? So अभी क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू। ओके, फिर बस सिंप्लीफिकेशन करना है। चलो 1 स्क्वायर टू 5 स्क्वायर 2 टाइम्स 5 by 2 5 plus 1 10 plus 1, am I right? n by 2 n plus 1 2 n plus 1 plus 36, ये cancel। So 10 plus 1 11, 6 5 are 30, 330 plus 36, am I right? नहीं, यहाँ n plus 1 2 n plus 1 by 6 आएगा ना, just a minute। 1 1 10 plus 36
मतलब 110 plus 36 146 146 by 6 to the power 4. आपको जिस फॉर्म में आंसर दिया गया हो, ओके, वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, एक आध दो डिवीजन करने से आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले 2 पर्सन कैन मेक अ सिंगल थ्रो विथ ईच पेयर ऑफ डाई, तो उसमें आपको पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड करना आना चाहिए। एंड थ्रोज आर इक्वल का मतलब क्या है वो पता चलना चाहिए। सम शुड बी इक्वल, थ्रोज आर इक्वल, सम शुड बी इक्वल। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। ओके, 6 स्क्वायर एक बार मिलेगा, बाकी सब एक बार। नाउ तो ये अब आपका हो गया 43 39। नाउ लेट अस चेक 54। Okay, can you see this question number 54 here everyone? Now let us see कि इसमें क्या पूछा गया है। So two integers are selected at random from integers of 1 to 11. Total 1 to 11 integers हैं, आप दो integer randomly पसंद कर रहे हो। If the sum is even, the probability that both the numbers are odd. Okay, चलो पहले टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी? अगर आपके पास 1 to 11 नंबर्स हैं, यस, टोटल नंबर ऑफ वेज कैन बी 11c2। अब आपको ये पसंद करना है इफ द सम इज इवन, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर इवन। चलो इवन सब का सम कब होता है? जब आइदर आप दोनों इवन पसंद कर रहे हो या आइदर आप दोनों ऑड पसंद कर रहे हो। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। आइदर आप दोनों इवन पसंद कर रहे हो, आइदर आप दोनों ऑड पसंद कर रहे हो। ओके, सो अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। टोटल 1 to 11 इंटीजर्स हैं। आइदर आप पहले सिर्फ इवन नंबर्स पसंद करोगे या सिर्फ ऑड नंबर्स पसंद करोगे। दैट इज दोनों दोनों इवन नंबर पसंद कर रहे हो या दोनों ऑड नंबर पसंद कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके, चलो दोनों इवन नंबर, तो इवन के ग्रुप कितने बन जाएंगे यहाँ से? 2 4 5 6 8 10, 5 इवन नंबर्स हैं। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 5c2 वे से आप पसंद कर सकते हो। दोनों ऑड नंबर ऑड आपको पसंद करने होंगे तो वो 6c2 हो जाएंगे। एम आई राइट? एंड अब इसमें आपका सम तो इवन ही होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अगर आप बोथ इवन पसंद कर रहे हो, बोथ ऑड पसंद कर रहे हो, इसका सम तो इवन ही होगा। एम आई राइट? दिस इज योर केस ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सिलेक्टेड फ्रॉम both numbers are odd? Are you getting my point? Isn't it your case of reverse probability? You can tell me yes if you agree everyone. Sum even आ रहा है, what is the probability that both are odd? Okay, तो अगर उस वे में आपको देखना है how you can define your events, सपोज पहले इवेंट ए है, इवेंट बी है। इवेंट ए आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि बोथ इवन, इवेंट बी ऐसे डिफाइन कर रहे हो बोथ ऑड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए both even 5c2, probability of event B 6c2। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस। इसके बाद आपका यहाँ पे ये अलग से इवेंट डिफाइंड है ई की, जिसमें दोनों का सम आना चाहिए इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज डिफाइंड एज सम इवन, बट एग्जैक्टली सम अगर आप दोनों ऑड ले रहे हो या दोनों इवन ले रहे हो, सो ये तो आपका सम इवन ही हो जाएगा। हाँ सॉरी, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी। हाँ, if I do 5c2 by 11c2, at that time it can be probability, right? 6c2 by 11c2। Got it. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये दोनों का सम इवन आना चाहिए, राइट? तो जब आप ए और बी पसंद करोगे, इधर दो ऑड में से पसंद कर रहे हो, दो इवन में से पसंद कर रहे हो, तो सम तो इवन आएगा ही आएगा। तो आई कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ
event E given A, this is also 1. Probability of event E given B, this is also equal to 1. Am I right everyone? Okay. तो अब आपको फाइंड करना है बोथ आर ऑड. बोथ आर ऑड मींस A आपका इवन के लिए है, B आपका ऑड के लिए है. ये दिया था ना हमने नाम, A इवन के लिए एंड B ऑड के लिए. So probability both are odd, sum is even, and we have to find that both are odd. Both are odd means B given E. So this should be probability of B intersection E divided by probability of E. चलो probability of E हमारा क्या हो जाएगा? Probability of E फाइंड करने के लिए total probability law. So it is probability of E intersection E plus E intersection B. अब मैंने आपको शॉर्टकट दिया, ये डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं. E intersection है E given A के साथ A फाइंड कर मल्टीप्लाई कर दूंगा 5c2 by 11c2 and E intersection B, that is 6c2 by 11c2. So probability of event E will be 5c2 plus 6c2 whole divided by 11c2 and probability of B intersection E मतलब ये वाला पोर्शन 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 6c2 by 11c2. तो 11c2 कैंसल. This is 6c2 divided by 5c2 plus 6c2. Yes. So your answer will be 3 by 5. Okay, is this clear now everyone? तो since यहाँ पे जो आपका इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवन इन केस ए और केस बी डायरेक्टली 1, तो वो केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ई आपका यहाँ पे क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन ई बाई ई. सो सिंस ई की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट 1 है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डायरेक्ट हो जाएगा एंड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा. This will be your directly probability of B. This will be directly probability of A plus probability of B. वो आप कर सकते हैं यहाँ पे. हाँ. Since probability of E given A and E given B is 1, that's why. Okay. So since probability of E given A and E given B is 1, we can say that probability of E is equal to probability of A plus probability of B. तो next time आप क्वेश्चन में डायरेक्टली भी कर सकते हैं. Is this clear everyone? Question number 54. Now let me import other questions. 66. Okay, I hope you can see this question number 66 here. Now, so a man is known to speak the truth 3 out of 4 times. Okay, तो ये थोड़ा हमारा ट्रूथ फॉल्स वाला क्वेश्चन हमने तब देखा था, एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स 2 लोगों के बारे में. ये कैसा है देखते हैं. And he throws a die and reports that it is a 6. अभी वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है. The probability that it is actually 6. चलो देखते हैं. मस्त वाला क्वेश्चन है ये भी. तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर क्वेश्चन का मैं टाइटल दे देता था जब भी मैं उसको टिक मार्क करता था. तो इसको जब मैंने टिक मार्क किया था तो ये क्वेश्चन को मैंने टाइटल दिया हुआ है मस्त वाला. ऐसे ये क्वेश्चन मस्त है. अब अपने तरीके से नाम दे सकते हैं, मैंने गुजराती में नाम दिया था. कुछ क्वेश्चंस जो 56 63 नंबर के हैं उसको मैंने लिखा है रीड क्वेश्चन केयरफुली. 56 एंड 63 में किसी ने डाउट नहीं पूछा है तो वो वाले भी अच्छे हैं. वो मेरी ओर से स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है तो आप देखना. ओके. Okay, yes. And Manoj is telling, sir, if the man is Shakuni Mama, then probability is 1. Okay. Don't worry, ऐसे Shakuni Mama वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो आपको. हाँ हाँ भाई. चलो, a man is known to speak the truth 3 out of 4 times. तो एक man है. Now अभी हमें सच बोलने की उसकी probability दी गई है. Probability of speaking truth is 3 by 4. Probability of speaking false
is 1/4. Am I right? Okay. Probability of speaking truth 3/4 मतलब 4 केस में से 3 केस में वो सच बोलेगा, एक केस में झूठ बोलेगा. He throws a die and repose that भाई हाँ yes not शकुनी but युधिष्ठिर. हाँ युधिष्ठिर सच बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1. बट वो वाला केस आपको याद होगा, नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा हणायो, नरोवा कुंजरोवा, नर अथवा हाथी. हाँ, तो वो एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है. नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6. अब ये एक्चुअली 6 हो वो पहले हमें ये इवेंट को डिफाइन करना है कि he speaks that it is 6, he throws a die and reports that it is 6. okay, so वो रिपोर्ट कर रहा है कि ये 6 है, he speaks that it is 6 and the probability that it is actually 6 कि एक्चुअली वो 6 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. am I right everyone? चलो अब वो अगर इवेंट आपकी कैसे है, पहले वो थ्रो कर रहा है. अब थ्रो करने के बाद दो ऑप्शन हो सकते हैं, आइदर 6 आएगा या तो नहीं आएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. जब मैं डाई को थ्रो कर रहा हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मैं 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं तो आइदर 6 आ रहा है या 6 नहीं आ रहा है. 6 नहीं आ रहा है मतलब 1 2 3 4 5 आ रहा है. ओके, तो अगर मैं इवेंट डिफाइन कर रहा हूं कि एक्चुअली 6 आया, अगर मैं उस इवेंट को E1 डिफाइन कर रहा हूं सपोज, या ए डिफाइन कर रहा हूं जिस मेथड से हम जाते थे, तो सपोज इवेंट ए जब वो एक्चुअली 6 आया तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6. इवेंट बी जब वो 6 नहीं आया, 5 केसेस में से कुछ भी आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, इजंट इट 5/6. यू कैन टेल मी यस इफ यू एवरीवन. अच्छा, अब दोनों केस में मैं इवेंट डिफाइन कर रहा हूं कि जिसमें वो बता रहा है कि वो 6 आया है, राइट. तो दोनों केस में अगर मैं इवेंट डिफाइन कर रहा हूं सपोज, तो पहले ये केस में अगर वो बता रहा है कि 6 आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल में 6 आया, राइट, ए इवेंट 6 आया और वो बता रहा है कि 6 आया, सो ही इज स्पीकिंग ट्रूथ और फॉल्स. सिंस ही इज स्पीकिंग ट्रूथ, यहाँ पे 3/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. इवेंट क्या है कि वो बोल रहा है ही इज स्पीकिंग दैट ही गॉट 6, ही इज स्पीकिंग दैट ही गॉट 6. और यहाँ पे अगर हाँ व्हाई नॉट फॉल्स, क्योंकि एक्चुअल में 6 आया ना. यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ही इज स्पीकिंग 6 व्हेन ही एक्चुअली गॉट 6. एक्चुअली 6 आया तो वो 6 बता रहा है, तो इट इज 3/4, क्योंकि हमें उसी की फाइंड करनी है ना. जब वो बता रहा है कि 6 बता रहा है, वो ऑलरेडी आपका फिक्स है. फिर वो रियल में 6 आया था कि नहीं वो आपको देखना है. तो इवेंट में ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि वो बता रहा है 6 है, अब रियल में आया कि नहीं वो हमें देखना है. ओके, चलो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, सपोज बी ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि वो उसका 5 आया, अब वो बोल रहा है कि 6 आया, तो अब यहाँ पे फॉल्स बोल रहा है, तो यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. क्लियर हुआ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन ही इज स्पीकिंग दैट ही गॉट 6. सो दिस केस डायरेक्टली 3/4 into 1/6, क्योंकि हर बार आपको जेई में वो पूरा करने की जरूरत नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं. बेस थ्योरम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ऐसे ब्रांचेस बना के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो. प्लस 1/4 into 5/6, याद है लास्ट में मैंने आपको दिया था शॉर्टकट के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो. सो 5 + 3 ये आपका हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 6 4 = 24, 8 3 = 24, 1/3. So probability of event E will be 1/3. Am I right, everyone? You can tell me yes if you agree. Probability of event E will be 1/3. Please give me some response, everyone. अब इधर probability of A given E हमें find करना है. So probability of A given E is equal to probability of A intersection E divided by probability of E. So probability of A intersection E आपका क्या होगा, यही ब्रांच में से आपको मिलेगा. जस्ट अ मिनट, यही ब्रांच में से ए इंटरसेक्शन ही आपका क्या हो जाएगा 1/6 into 3/4, 3/4 into 1/6, and probability of E which is 1/3. so this is 3 2s are 6, 1/8 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर. your answer should be 3/8. yes सर, 1/4 into 1/6 इंक्लूड करना है, क्यों 1/4 into 1/6 क्यों, कि जब 6 आया तब वो झूठ बोल रहा है कि मेरा 6 नहीं आया, तो वो अलग केस हो जाएगा ना. ये क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा केस देखना है, ये क्वेश्चन के लिए हमें वही केस देखना है जब वो बोल रहा है कि 6 आया. अब वो दो केसेस में बोल सकता है जब उसका 6 आया, आइदर जब 6 आया तब बोल सकता है, या जब 6 नहीं आया तब बोल सकता है.
ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे वो झूठ भी बोल सकता है, यहाँ पे वो बोल सकता है 6 नहीं आया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी बोल सकता है, बट वो हमारा केस ऑफ कंसिडरेशन है ही नहीं, इसलिए हम उसको काउंट ही नहीं कर रहे। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्योंकि हमारी इवेंट हमने क्या डिफाइन किया, इवेंट दैट ही इज स्पीकिंग इट इज ही गॉट 6। Probability of E should be 3 by 4. Why 3 by 4? अच्छा, ask me. Probability of even 1 by 3 आएगा ना, क्यों 3 by 4? Probability of E सिंप्लीफिकेशन में तो आई थिंक कोई गलती नहीं है। What you are thinking? Ask. डिस्कस करते हैं। और आंसर शुड बी 3 by 8. करेक्ट? ओके, चलो, गॉट एवरीवन? क्योंकि हमें वही केस देखना है जब उसको 6 आया, राइट? नहीं, जब वो बोल रहा है 6 आया, तो 66। नाउ लेट अस सी 75। ओके, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन हो गया 75 वाला। ये मैंने मार्क नहीं किया है। सी दैट अ मैन इज नॉन टू स्पीक 3, हाँ, ट्रूथ इन speak truth in 3 out of 4 times. Next, he takes out a card at random from a well shuffled pack of 52 cards and reports it is a king. Probability that it is actually king. So ये सेम हो जाएगा आपका, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले आपको इवेंट ए, इवेंट बी, क्या किंग आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, किंग नहीं आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी। टोटल कितने किंग होंगे आपके पास? एक डेक में एक किंग होता है, 4 डेक होंगे, तो 4 बाई, मतलब 4 सूट्स आई कैन से, 4 बाई 52। एंड इधर किंग नहीं आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 52 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचे? हाँ, 48 बाई 52। बस, फिर वहां पे सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वहां से आगे। तो ये आपका सिमिलर केस हो जाएगा। 75 के बाद अब आपका है 78 एंड 94। लेट अस सी 78 एंड 94। 94 शायद वही वाला क्वेश्चन होगा एक, तो ओके, ये मेरा यहाँ पे टिक करना बाकी है। लेट अस सी 78। Now, 4 natural numbers are selected at random and re-multiplied. आप उन्हें randomly पसंद कर रहे हो और वापस multiply कर रहे हो। The probability that product is divisible by 5 और 10, वो probability जब आपका product either 5 से divisible होगा या 10 से divisible होगा। फोर नेचुरल नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रीमल्टीप्लाइड। हाँ, वही सैंपल स्पेस तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन में गड़बड़ी। फोर नेचुरल नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली आप 4 नेचुरल नंबर सिलेक्ट करें और फिर उनको रीमल्टीप्लाइड। रीमल्टीप्लाइड का मतलब क्या है? पहली बार तो अगर पहले बार कहीं पे मल्टीप्लाई किया है तो फिर दूसरी बार मल्टीप्लाई करो, तो वो होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5 और 10। नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9, नहीं, ऐसा नहीं ले सकते ना हम। नेचुरल नंबर आपके सारे के सारे होते हैं।
ठीक है, चलो मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा, आई लेट यू नो। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है। either multiplied by 5 or 0. सी, इसको थोड़ा और एनालाइज करते, चलो रेंज नहीं दी है अभी के लिए। मानो कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स 1 to 10 ले रहा हूँ, मैं नेचुरल नंबर्स 1 to 100 ले रहा हूँ, मैं नेचुरल नंबर्स 1 to 1000 ले रहा हूँ। 1000 वाला एक बहुत बड़ा केस हो जाएगा। चलो 1 to 10 में 5 से डिविजिबल या 10 से डिविजिबल कितने होंगे नंबर्स? दो। either with divisible by 5 दो, with divisible by 10 1, and with divisible by 5 और 10 तो वो आपके हो जाएंगे 2। am I right? 2 plus 1 minus 1 divisible by 5, a plus b minus 5। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी 10 5 का मल्टीपल है, तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 10 से डिविजिबल होना ही है, तो वी नीड टू कंसीडर डिविजिबिलिटी बाय 5 ओनली, राइट? सो बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको मिलेगा a plus b माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बी एंड ए इंटरसेक्शन भी आपके सेम हो जाएंगे ऑलवेज, क्योंकि आप जब दोनों से डिविजिबल करना है तो दोनों के एलसीएम से डिविजिबल करना है, और दोनों का एलसीएम एक ही नंबर है, तो 5 वाला ही आपको यहाँ पे लेना है। तो इधर दो नंबर आपको ऐसे मिलेंगे जो 5 से डिविजिबल हैं। ओके, सो डिविजिबल बाय 5 और 10। यस, यस यू कैन से यस। अगर a आप ले रहे हो डिविजिबल बाय 5, ये आप ले रहे हो डिविजिबल बाय 10, तो b आपको जो मिलेगा, यस इट इज सबसेट ऑफ a। सो a यूनियन भी आपको मिल जाएगा ए। गॉट इट, यस हर्षा, वेरी गुड। चलो, सो डिविजिबल बाय 5 और 10, तो वो आपको यहाँ पे दो नंबर्स मिलेंगे। 1 to 100 में कितने होंगे? तो टोटल 10 में से दो नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे 5 by 10। 1 to 10 में आपके दो नंबर मिल रहे हैं, तो हर ऐसे 10 पेयर में दो दो नंबर आपको मिलते जाएंगे। एम आई राइट एवरीवन? या 100 डिवाइड बाय 5 कर दो डायरेक्ट, 20 डिवाइड बाय 100 विच इज योर 2 by 10 ओनली। एम आई राइट? उसी तरीके से 1 to 1000 में देखोगे तो कितने मिलेंगे? 200 डिवाइड बाय 1000, 2 by 10। एम आई राइट? ओके, तो अगर वो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि चार नेचुरल नंबर आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो, अब वो नेचुरल नंबर की आपको रेंज नहीं दी गई है कि वो रेंज कितनी होगी। 1 to 100 में से कर रहे हो, 1 to 10 में से कर रहे हो, 1 to 1000 में से कर रहे हो, या कहीं से भी कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। हाँ, हाँ, तो 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, कुछ बोला गया नहीं है। ओके, तो अगर आप जनरलाइज करके देखो, बट वही, ये जनरलाइज करने का मतलब ये है कि आप पूरा कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, मतलब 1 to 100, 1 to 1000, 1 to lakh, 1 to 10 lakh, उस तरीके से आप ले रहे हो, राइट? 1 से शुरू करके कहीं बीच में नहीं अटका रहे हो। या सपोज मान लो कि इधर मैं 1 to 50 ले लेता, तो 1 to 50 में आपके कितने नंबर्स आते हैं? टेल मी। डिविजिबल बाय 2, एवरीवन? टोटल 50 नंबर्स हैं, उसमें से डिविजिबल बाय 2 कितने आएंगे? 10। हर केस में 2, 2 5 are 10, या 50 by 5 कर दो 10। So isn't it your 1 by 5? ये भी आपको 1 by 5 ही मिलेगा। This is also your 1 by 5 only, 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5। Okay. बट भाई मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको यहाँ तक काउंट करना पड़ेगा। 43 42 वहां तक आप काउंट नहीं कर रहे हो, 1 to 50 वहां तक आप काउंट कर रहे हो, राइट? योर लास्ट नंबर शुड बी लाइक दिस। तो ये एक आप कंसिडरेशन लेके ट्राई कर सकते हैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5 और 10। चलो, प्रोडक्ट, चार नंबर आप पहले उठा रहे हो, चार नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ फोर नंबर्स is divisible by 5 or 10।
मैंने अभी सिर्फ ये देखा कि ईच नंबर, ओके, हाँ, ऐसे जनरल केस नहीं ले सकते। इफ यू टेक 1 to 5, 1 to 5 में भी सेम होगा, 1 केस डिवाइड बाई 5, 1/5। ये जनरल केस आप तभी ले सकते हो जब आप जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो आइदर मल्टीपल ऑफ 5 या मल्टीपल ऑफ 10 हो, मतलब 1 to 4। लाइक अब सिंस नेचुरल नंबर बोले हैं तो हमें सारे के सारे ही कंसिडर करने पड़ेंगे। अब इनफाइनाइट तो बहुत सारे हो जाएंगे, बस अभी हमारा जो इनफाइनाइट नंबर है वो ऐसा होना चाहिए, लाइक दैट, कि वो आइदर मल्टीपल ऑफ 5 या मल्टीपल ऑफ 10 हो, तो हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं 1/5 1/5 के बीच में। अगर 43 44 वहां तक लोगी तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कि 44 नंबर सपोज आप ले रहे हो तो डिनोमिनेटर आपका 44 आ जाएगा। चलो, अब प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स इज डिविजिबल बाय 5 और 10 का मतलब क्या होगा, टेल मी। यस, कोई भी एक 5 से मल्टीपल होना चाहिए। पहले तो 5 और 10 को हमने जनरलाइज कर दिया, 5 और 10 को हमने जनरलाइज कर दिया, वो हो गया आपका 5, राइट। सो दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट of 4 numbers is divisible by 5। हाँ, या आप बोल सकते हो एंड विथ 5 और 0, दैट इज ओनली दैट डिविजिबल बाय 5। अब प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर आपका डिविजिबल बाय 5 कब हो सकता है, कोई भी एक नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट। एटलीस्ट वन ऑफ 4 numbers is divisible by 5। चलो, अब एटलीस्ट एक नंबर आपका डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। एटलीस्ट एक नंबर डिविजिबल ऑफ 5 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हो, या तो एक नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा, या दो नंबर, या 3 या 4। एम आई राइट एवरीवन? आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5 और 2 और 3 और 4। और कोई शॉर्टकट मेथड एटलीस्ट वन के लिए अगर आपको याद हो? एटलीस्ट वन, टोटल माइनस नो और नॉट, यस। So 1 minus probability of none of 4 numbers is divisible by 5. None of the 4 numbers is divisible by 5. So 1 minus, okay, none of the 4 numbers is divisible by 5। तो आपको ये पता है कि हर 5 केस में से एक केस आपका डिविजिबल बाय 5 होगा, या हर 10 केस में से 2 केस ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो हर 10 केस में से यस, या हर 5 केस में से 4 केस ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाय 5 नहीं होंगे। और ऐसा चारों के चारों नंबर आपके ऐसे होने चाहिए, चारों के चारों नंबर हर 5 केस में से 4 होने चाहिए, हर 5 केस में से 4 होने चाहिए, हर 5 केस में से 4 होने चाहिए। सो दिस इज योर 1 minus 4/5 to the power 4। सो फिर यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके आपका आंसर निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? एम आई राइट? सिक्स टू 11 ले लो, 7 to 12, 10 to 13, यस, राइट। हर 5 में से एक नंबर आपका डिविजिबल बाय 5 होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। एंड हर 5, वो 5 अब आप पैर कोई भी ले सकते हो, इधर 1 to 5, इधर 2 to 8, या 2 to 8 ज्यादा हो जाएगा ना, 2 to 7, 3 to 8, लाइक दैट, 4 to 9। कोई भी आप 5 नंबर रैंडमली ले लो सारे नेचुरल नंबर में से, तो अब वो वाला केस कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। 43 यार वो भी ले रहे हो तो बस कोई भी 5 रैंडमली उठा रहे हो, उसमें से 4 आपके डिविजिबल बाय 5 होंगे, बट वही वो कंसेक्यूटिव उठा रहे हो तो होना चाहिए। 4 नेचुरल नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। हाँ, बट वही हम देख रहे हैं। and re-multiply, 4 numbers are selected at random। ठीक है, कुछ हिडन assumption ये क्वेश्चन में भी। 78। now let us see your final doubt which is your question number 94। इसके बाद आपके बाकी के जो भी डाउट्स हैं कृपया चैट बॉक्स में लिखें। now can you say this question number 94 here everyone? now
The probability that a man who is 85-year-old will die before attaining the age of 90 is 1/3. Okay, एज 90 होने से पहले ही वो अगर नहीं रहे दुनिया में तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. 4 persons A1, A2, A3, A4 are 85 years old. Okay, the probability that A1 will die before attaining the age of 90 and will be the first to die is. Okay, A1 पहले चले जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सबसे पहले जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी. Let us see. The probability that a man who is 85 years old, ये चारों के चारों 85 years old है, and will die before attaining the age 90 is 1/3. So suppose मैं event ऐसे define कर रहा हूँ कि 85 years वाला इंसान है, वो 90 years से पहले, before 90, if he is dying, then उसकी ये event की अभी probability हो जाएगी 1/3. दो चार लोग हैं आपके पास, A1, A2, A3, A4, जो चारों सेम एज पे हैं. All are having age 85 years. Now, the probability that A1 will die before attaining the age 90. And will be the first to die. तो यहाँ पे आप इवेंट को कैसे डिफाइन करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ वो पहले मर रहा है एंड इन चारों से पहले मर रहा है. Am I right? A1 will die before attaining the age of 90. एक तो 90 से पहले मर ही रहा है. एक तो कहने में कितना बुरा लगता है, ऐसे क्वेश्चन ये लोग क्यों बनाते हैं? कौन मरने के बारे में सोचता है? चलो ठीक है, जो भी है. So the probability that A1 will die before attaining the age of 90, हाँ उनका देहांत हो जाएगा, जो भी आप बोलो, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, जो भी, चलो जाने दो. The probability that A1 will die before attaining the age of 90 and will be the first to die, will die before attaining age 90 and will first to die. चलो, हाँ, yes, A goes to A1 before 90. सर मे बी ही माइट बी older compared to all others. नहीं मनोज, सबकी एज सेम दी गई है ना, सबकी एज 85 इयर्स दी गई है. अच्छा, इन मंथ्स, हाँ वाह मनोज, वाह सही है. गजब सोचते हो स्टूडेंट्स आप लोग तो. अगर यहाँ पे महीने दिए होते तो आप दिन में सोचते कि सर 1-2 दिन का गैप होगा सर. फिर अगर बर्थडे सेम दी गई होगी तो सर आवर्स में फर्क होगा, कोई सुबह पैदा हुआ होगा, कोई शाम को पैदा हुआ होगा. ऑसम. चलो, द प्रोबेबिलिटी, अब हमें इधर कैसे फाइंड करना है वो सोचना है. हाँ, फाइनली सेकंड सही है. फिर सेकंड्स दिया होता तो माइक्रो सेकंड्स. द प्रोबेबिलिटी दैट इवन विल डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 90. अब ये इवेंट को मैं कैसे डिफाइन करूँ वो मैं समझ रहा हूँ. एंड will be the first to die. So probability that A1 will die before 90 and he will be first to die. हाँ, फाइनली हम ये कंक्लूड करेंगे चारों पर्सन आपके सेम है. हाँ, चलो, तो पहले इवेंट को मैं डिफाइन करने का सोच रहा हूँ कि इवेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे. आप मुझे ये कब कह सकते हो कि ये फर्स्ट था मरने के लिए? ओके, जब बाकी सब भी मरेंगे तब, हाँ या ना, कि ये पहले मरा. ये आप कब कह सकते हो कि वो 85 से पहले मरा और वो फर्स्ट था? दैट मीन मतलब 90 से पहले मरा और वो फर्स्ट था मरने के लिए, क्योंकि तब एटलीस्ट उसके बाद एटलीस्ट एक और बंदा मरा होगा, A1, A2, A3, A4, या बाकी और कोई मरे ही ना हो. आया ना समझना?
अगर मैं देख रहा हूँ ये लोग प्रोबेबिलिटी गलत जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। सपोज A1 A2 A3 A4 है, तो सपोज A1 जा रहे हैं स्वर्ग, A1 के हेवन जाने की मैं ऐसे कब बोल सकता हूँ कि वो फर्स्ट गए, आइदर हेवन A1 चले गए हेवन, ओके, सो A1 चले गए स्वर्ग में, एंड A2 A3 A4 कोई नहीं गया, या फिर A1 गए उसके बाद A2 गया, A3 A4 कोई नहीं गया, या A1 गए उसके बाद A2 गया, A3 गया, A4 कोई नहीं गया, A1 गए, A2 गया, A3 गया, A4 गया। फिर ये सीक्वेंस अंदर अंदर कोई भी कंडीशन में हो सकता है, बट इन सारे केस में मैं बोल सकता हूँ कि A1 पहले जाने वाले थे यहाँ से, राइट? एम आई राइट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में जाने वाले A1 इंसान पहले थे इन चारों के कंपैरिजन में। वो तब हो सकता है जब इन चारों के कंपैरिजन में एटलीस्ट कोई एक पहले मरेगा। आइदर वो या सिर्फ A1 मर सकते हैं, या दो लोग मर सकते हैं, या तीनों के तीनों दुनिया छोड़ के जा सकते हैं, चारों के चारों जा सकते हैं। When all die then how to compare the time? हाँ वही थोड़ा कर रहे हैं, टाइम हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि A1 पहले गए, फिर A2 A3 A4 गए, ऐसा करके। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू यस देखना है, नहीं नहीं नहीं, अब वो कैसे देखना है वो करते हैं, एक मिनट। सो ये इवेंट अगर A1 विल डाई बिफोर 90 एंड ही विल फर्स्ट टू डाई, तो बिफोर 90 की प्रोबेबिलिटी तो आपको दी गई है कि इधर A1 बिफोर 90 जा रहे हैं, A2 बिफोर 90 जा रहे हैं स्वर्ग में, A3 जा रहे हैं, A4 जा रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ओके, कि तीन चांसेस में से एक चांस ऐसे है कि वो स्वर्ग में जाएंगे। तो अगर वो पहले जा रहे हैं तो इसके लिए अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐसे डिफाइन करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट one of them should die, at least one of A1, A2, A3, A4 die, कि मिनिमम इनमें से कोई एक तो आपके ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, बिफोर 90 कि एटलीस्ट ये इनमें से आइदर एक 90 से पहले जा रहे हैं, या दो 90 से पहले जा रहे हैं, या तीन 90 से पहले जा रहे हैं, चार 90 से पहले जा रहे हैं। एंड अब उसमें ये देखना है कि उसमें A1 आपके पहले जा रहे हैं, राइट? उन सब में आपके A1 पहले जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट A1 विल गो फर्स्ट, A1 will go first, right? Or A1 will be the first to die. Can I multiply this, everyone? क्योंकि बीच में एंड है, एंड मीन्स वो इंटरसेक्शन हुआ, अब आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट है वो नहीं, वो देखना है, राइट? तो A1 पहले जाएंगे या बाद में जाएंगे, उसका ये चारों के, राइट? आइदर एक इंसान जा रहे हैं, दो इंसान जा रहे हैं, तीन इंसान जा रहे हैं, चार इंसान जा रहे हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, am I right? कि पहले कौन जाएगा। सो इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकती है, कैन आई मल्टीप्लाई देम? Probability that at least one of them, right, will go, or and probability of A1 will be the first to go. Okay, चलो अब एटलीस्ट वन, एक एटलीस्ट वन विल गो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? एटलीस्ट वन आपको ऑलरेडी पता है, एटलीस्ट वन विल गो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? टेल मी। वन माइनस नो विल गो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विल डाई, एवरीवन, बिफोर 90, because this is the shortcut to calculate this. Otherwise आप क्या कर सकते हैं, या तो एक जा रहे हैं, दो जा रहे हैं, तीन जा रहे हैं, उन सबका सम कर सकते हैं, ये एज इट इज यहाँ पे। चलो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विल डाई, अगर एक जा रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, कोई नहीं जा रहा है तो 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, am I right? And since those are independent events, again I can multiply here, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, क्योंकि ए के जाना या ना जाना बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ए जाएगा तो बी बोलेगा ठीक है बाद में आता हूँ, लाइक दैट, कुछ भी, तो वो कभी भी हो सकते हैं। हाँ, वन माइनस ऑल आर अलाइव, इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ अब ए विल बी द फर्स्ट टू डाई, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले कौन जा सकते हैं, वो तो कोई भी जा सकते हैं ना। टोटल आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई भी पहले जा सकता है, एम आई राइट? A1 will be the first to die. Can I take this probability as 1/4? Okay. टोटल ऑप्शन है चार, चार में से कोई भी जा सकता है, उसमें से A1 जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। ओके, तो 1/4, 1 minus 2/3 to the power 4 into 1/4. Are you getting my point, everyone? Okay.
So 1 minus 2 to the power 4, 16, 81, 1 by 4, 81 minus 16 by 81 into 1 by 4. 11 minus 6, 5, 7 minus 1, 6, 65 by 81 into 1 by 4. So 65 by 4 ones are 4, 4 8s are 32, 65 by 324. Yes. Question is asking 1 by 4 का मतलब कोई भी जा सकता है. हाँ, 1 by 4 का मतलब वो A1 के पहले जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1 by 4 होगी, A2 के पहले जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1 by 4 होगी, A3 के भी पहले जाने की प्रोबेबिलिटी 1 by 4, A4 के भी 1 by 4. चारों के 25%, 25%, 25% चांसेस हैं कि कौन पहले स्वर्ग जा रहे हैं. तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. नहीं, क्वेश्चन इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पे A1 की जगह A2 पूछा गया होता, A3 पूछा गया होता, A4 पूछा गया था, तो भी आंसर सेम आता कि A2 के पहले जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, A3 के पहले जाने की प्रोबेबिलिटी या A4 के पहले जाने की प्रोबेबिलिटी. सर क्वेश्चन हार्ड था, क्वेश्चन हार्ड है. इसे स्टार मार्क क्वेश्चन रखो, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन करना ही जो आपको बोला गया है, दैट इज इम्पोर्टेंट. हाँ, सब साथ में जाएंगे तो ऑल विल गो टुगेदर. अगर उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है तो बस 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3. बट वो 1/3 इंटू 1/3 मिलेगा कि सब बिफोर 90 जा रहे हैं एंड साथ में जा रहे हैं, वो फाइंड करना हो. सब साथ में जाएंगे, दे विल गो टुगेदर. साथ में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? साथ में मतलब एक ही टाइम पे सब जा रहे हैं, राइट? सर इन एग्जाम सेम एज वुड बी गिवन और इफ डिफरेंट एज गिवन. हाँ अभिषेक, अगर डिफरेंट एज दी गई है, हाँ अगर साथ में जा रहे तो एक एक करके आ रहे हैं सभी क्वेश्चन पे. तो सबसे पहले विष्णु, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सब साथ में जा रहे हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, क्योंकि उसके बारे में कोई डेटा नहीं दिया है क्वेश्चन में. सेकंड थिंग, जैसे अभिषेक आसिंग सर, इन एग्जाम अगर अलग एज दी जाएगी तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग एज पे फिर उनके जाने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाएगी. जैसे यहाँ पे बस हमें ये दिया गया कि 85 एज है तो 90 से पहले जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. तो अगर अलग अलग एज दी जा रही है तो क्वेश्चन में अलग अलग चीजें दी जानी चाहिए कि अगर 86 एज पे है तो जाने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होनी चाहिए, 87 एज पे है तो जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी होनी चाहिए. तो वो अगर अलग अलग आपको दे रहे हैं तो उस तरीके से फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे हमने यहाँ पे 2/3 2/3 2/3 मल्टीप्लाई किया, तो वहां पे सब अलग अलग देंगे, तो यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे अगर एज अलग दी जा रही है तो. ओके, so this was this question. The probability that a man who is 85-year-old, if he is going to die before the age of 90, this probability is 1/3. 4 persons A1 to A4 are 85 years old. The probability that A1 will die before attaining the age of 90 and will be the first to die. एक तो A4 जा रहे हैं और पहले जा रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी. तो A4 भी जा रहे हैं और पहले कब जा सकते हैं? तो सारे केस आ सकते हैं कि सिर्फ A1 ही जा रहे हैं, या A1 अपने साथ किसी और को लेके जा रहे हैं, अपने मतलब उनके बाद कोई और जा रहे हैं, या उनके बाद और 2 लोग जा रहे हैं, या उनके बाद और 3 लोग जा रहे हैं बिफोर 90. ये सब 85 के 90 के बीच में हो रहा है सबकी लाइफ में. एंड तो उसकी प्रोबेबिलिटी पहले हमने फाइंड की और उसमें A1 पहले जा रहे हैं, तो 1/4. क्योंकि पहले जब आप ये फाइंड कर रहे हो कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गो बिफोर 90, तो वो टोटल केसेस आपको मिल जाएंगे कि 1 minus 2/3 होल टू द पावर 4, जो आपको 81 minus 16/81, दैट इज 65/81 केसेस आपको ये मिल जाएंगे कि जिसमें ये A1 और A2 A3 A4 चारों के चारों में से एटलीस्ट कोई एक पहले मतलब आइदर सिर्फ एक इंसान जा रहे हैं, या 2 जा रहे हैं, या 3 जा रहे हैं, या 4 जा रहे हैं. तो इस तरीके से वो आपको केसेस मिल जाएंगे टोटल 65/81. फिर उसमें से अगर A1 पहले जा रहे हैं तो वो वाला केस के लिए आपको 1/4 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कि A1 पहले जाने के. उसमें से ऐसे केस हो सकते हैं हर ओके. 65 को आप 4 पार्ट में 4 पार्ट डिवाइड करना मुश्किल है. कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इट इज. A1 विल बी फर्स्ट टू डाई, सो वो आपका तभी होगा 4 केस में से एक केस 1/4. ठीक है. सो इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ये कुछ कुछ तो याद रखने पड़ेंगे. A1 will be the first to die 1/4.
ठीक है। नाउ क्विकली आस्क मी योर अदर क्वेश्चंस। M25 M26 के टीपीपीज स्टूडेंट्स, M25 M26 टीपीपीज। सर एज है, ईयर्स एंड मंथ्स दोनों होंगे। अच्छा, अब वो जो भी होगा इन शॉर्ट इसमें ये वाला आपको इस तरीके से करना है। हाँ, जो भी आपको करना हो, M26 M25 पूछो डाउट टीपीपी के, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, तो वो करते हैं क्विकली। एंड इट इज 12:50, तो उस हिसाब से फिर कल मुझे आपका डाउट सॉल्विंग सेशन ले ला। कल संडे है, राइट? तो आपको डाउट्स हैं M25 M26 में, तो मैं रेडी हूँ कल इवनिंग में आपका क्लास लेने के लिए। 7:30 to 8:30 कतर बैच का क्लास होगा मेरा। So I can take your class from 6 to 7:30 maybe. Okay, 6 to 7:15 I can say. या 5:30 to 7 बीच में टाइम निकालने के लिए। तो तब तक आपको आपकी एग्जाम खत्म करनी पड़ेगी। So please give me your doubts everyone. Okay, M26 TPPs है ना ये? हाँ, PYQ भी पूछ सकते हो, डाल दो ग्रुप में। बस PYQ पहले भेज दो। ताकि वहां पे हम टाइम बचा सकें, क्योंकि अगर आप ऑन द स्पॉट पूछोगे, ऑन द स्पॉट मैं ट्रायल कर रहा हूँ और उसमें ज्यादा टाइम जाएगा, फिर भाई उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास देने पड़ेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले हो जाएंगे तो मैं पहले ट्रायल कर सकता हूँ, कई बार टाइम लग जाता है ज्यादा। यस, इन पीवाईक्यू क्वेश्चंस आर सेम एज इन टीपीपी। वही तो मैं पहले बोल रहा हूँ, टीपीपी खत्म करो, टीपीपी इंपॉर्टेंट है आपका।